एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों यहाँ पे असाइनमेंट 8 जो है उसका वीडियो सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लाइंग on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15 and the acceleration due to gravity is equal to 10 meter per second square. सो अगर आंसर इसका देखें आप तो इसके आंसर में है कि एक बॉडी है यहाँ पे और ये इधर फ्रिक्शन लग जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन. सो मास इनटू जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा दिस इज़ द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन और इधर जो लग जाएगा इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा. इधर फिर क्या लगेगा फ्रिक्शन. मतलब कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार. तो अगर ये बॉडी है कार के ऊपर, ये कार है मान लीजिए, नीचे ये कार था यहाँ पे और इसके ऊपर में जो ये बॉडी है, ठीक है, तो इसके उस पर जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन लगेगा मास इनटू एक्सेलेरेशन जो फोर्स लगेगा इस पर, तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ में यहाँ पे लगेगा. सो जो मास इनटू ए मैक्स होगा बेटा, सो दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू एन के बराबर होगा. सो दिस इज म्यू इनटू एम जी लिख सकते हैं यहाँ पे. सो दिस इज मास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ए मैक्स एंड ए मैक्स इज इक्वल टू दिस इज म्यू एस इंटू जी. सो दिस इज 0.15 इंटू 10. सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे कि ए प्लैंक विथ ए बॉक्स ऑन इट, a plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree. The box starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ब्लॉक दिख रहा होगा, ये ब्लॉक है, वेट हो गया तुम्हारा एम जी और धीरे धीरे ये ऊपर ले जा रहा है ब्लॉक को. एंगल हो गया यहाँ पे कितना है थीटा. तो जब धीरे धीरे इसको ऊपर ले जा रहा है यहाँ पे, सो जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा. सो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा √3. सो दिस इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0.6 के बराबर हो जाएगी. एंड वी नो दैट एस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये धीरे धीरे कहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है. तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे. अब u की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. सो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन अगर इस डायरेक्शन में हम देखें यहाँ पे तो जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा दिस इज जी साइन थीटा, क्योंकि अगर ये एम जी है तो ये मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा दिस इज जी साइन थीटा. सो एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू जी साइन थीटा हो जाएगा. दिस इज द एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा. सो जी साइन थीटा माइनस, क्योंकि ये फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन ऊपर अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू म्यू जी इंटू कितना हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा. तो दिस इज द एक्सेलेरेशन. सो सबकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे दिस इज 4 इजकल टू 1/2 ए इंटू 4 का स्क्वेयर. सो एक्सेलेरेशन इजकल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 0.5. अब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे म्यू एस इजकल टू इससे 0.9/√3 आ जाएगा. कैलकुलेट करोगे तो 0.5 इज़ द करेक्ट आंसर. सो अगर हम देखें यहाँ पे तो आपसे पूछा था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है आपका स्टैटिक, ये काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कि बॉडी मूव करेगा, और ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया कि बॉडी किस में है रेस्ट में. तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू दिस 0.5 आपका आंसर यहाँ पे आएगा, मतलब 0.6 और 0.5. सो ए पार्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है कि एक ब्लॉक है और ब्लॉक के आगे एक मास लगा हुआ है. जो ब्लॉक है तुम्हारा, ब्लॉक के आगे एक यहाँ पे क्या है मास लगा हुआ है. तो जो मास है तुम्हारा यहाँ पे ब्लॉक के साथ में जो मास है तुम्हारा, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक के साथ में क्या है तुम्हारा मास है. ए ब्लॉक ऑफ मास m इज कॉन्टैक्ट विद ए कार्ट c as shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart will that will prevent the block from falling surface
कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे देखो तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अगर हम डायग्राम बनाए इसका ब्लॉक, तो दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन इसका टू कितना हो जाएगा, दिस इज़ मास इनटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, जो फोर्स लगेगा इस पर, एंड वेट इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू mg हो जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू f फ्रिक्शन फोर्स अपर डायरेक्शन में होगा। सो नॉर्मल रिएक्शन इजकल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, एंड वी नो दैट कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, सो दिस इज इक्वल टू म्यू ma इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज mg, सो दिस इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन कितना हो जाएगा, म्यू। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन ए ट्रक विच एक्सेलरेट्स with acceleration 5 meter per second square. The coefficient of static friction between the block and the truck is 0.6. The frictional force acting on the block is, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे सॉल्व करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा यहाँ पे, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू mg। मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1 इंटू 9.8, क्योंकि आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.1, मास इज इक्वल टू कितना है 1, तो म्यू mg होता है। सो दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये 5.88 क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। बट हेयर रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका मास इंटू एक्सेलेरेशन। सो दिस इक्वल टू 1 इंटू 5, सो दिस इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, सो अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 5 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में ए ब्लॉक हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विथ एन स्लोप थीटा। ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपसे यहाँ पे पूछा है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपसे यहाँ पे पूछा है। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा इक्वल टू tan ऑफ द एंगल, tan ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। सो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। सो किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। सो दिस इज डी पार्ट, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम इन द पूछा है आपसे, एक 4 kg है, एक 6 kg, तो वेट कितना हो जाएगा, दिस इज 4g, यहाँ वेट कितना हो जाएगा, दिस इज 6g। टेंशन t, स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन सेम लगेगा। लेट अज्यूम कीजिए कि 6 kg का मास नीचे जाएगा तो 4 kg का सेम एक्सेलेरेशन से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सो अगर इक्वेशन हम बनाएं यहाँ पे तो 4 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कितना बन जाएगा, 4g माइनस टी इजकल टू 4 इंटू एक्सेलेरेशन, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाले के लिए बन जाएगा दिस इजकल टू, नहीं अब इसमें ऊपर जा रहा है ना ब्लॉक, तो ये बनेगा टेंशन माइनस 4g एंड दिस इजकल टू 4 इंटू एक्सेलेरेशन, और सेकेंड वाले के लिए बन जाएगा 6g माइनस टेंशन इजकल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2g एंड 2g इजकल टू 10a हो जाएगा। सो a इजकल टू दिस इज 2g अपॉन 10, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 अपॉन 10
So this is equal to 2 meter per second square. So this is the correct answer. Now next question अगर देखें तो इसमें भी है कि 2 ब्लॉक M1 एंड M2 गिवन है आर हंग vertically over a light frictionless pulley as shown in here. What is the acceleration of the masses pulley when are there free to left? वही फिर से आपका दिस इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, लेट की ये नीचे गया ये ऊपर गया, तो यहाँ से फिर वही हो जाएगा दिस इज इक्वल टू टी माइनस M1 जी एंड दिस इज इक्वल टू टी माइनस M1 जी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू M1 इंटू ए, और आपसे पूछा है एक्सेलेरेशन ऑफ द मासेस। फिर उसी तरह से दिस इज M2 जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2 इंटू ए, टी टी कट गया, सो दिस इज इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू जी इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू कितना हो जाएगा ए, सो दिस इज ए इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सो मास M1 कितना 5, तो 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15। So this is acceleration is equal to minus 5 into 10 upon 15. So this is 3. So this is minus g by 3. माइनस का मतलब ये आ रहा है कि हमने जो एक्सेलेरेशन ले रखा है जिस डायरेक्शन में वो अपोजिट है, इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, एंड g by 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ए मैन वेइंग 80 kg स्टैंड ऑन ए वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द स्केल। तो अगर आप रीडिंग ऑफ द स्केल यहाँ पे देखेंगे तो स्यूडो फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा, और उस स्यूडो फोर्स के कारण जो स्यूडो फोर्स लगेगा इस स्यूडो फोर्स के कारण उसके जो वेट है उसमें चेंजेस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो उसके वेट में जो चेंजेस आएंगे, सो अपेरेंट जो रीडिंग ऑफ द स्केल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ द स्केल इज इक्वल टू मास इंटू जी प्लस दिस इज इक्वल इंटू ए, सो दिस इज 80 इंटू जी इज इक्वल टू कितना है 10, ए इज इक्वल टू कितना है 5, सो दिस इज इक्वल टू 80 इंटू 15, सो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे दिस इज 1200 न्यूटन आ जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ए बी सी 3 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, और जो तीनों ब्लॉक्स हैं यहाँ पे इन तीनों ब्लॉक्स में आपसे पूछा है कि जो ब्लॉक्स हैं इसमें द थ्री blocks A, B, C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on the frictionless surface as shown. If a force of 14 Newton is applied on a 4 kg block, then the contact force between A and B, A और B के बीच में जो contact force होगा वो कितना होगा। तो A और B के बीच में आपको contact force निकालना, तो पहले आपको एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एफ नेट जो टोटल फोर्स है डिवाइडेड बाई टोटल क्या हो जाएगा मास, ठीक है। और इस तरह से जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा दिस इज़ 14/4 + 2 + 1 इक्वल टू दिस इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और जो कॉन्टैक्ट बिटवीन ए एंड बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 न्यूटन यहाँ से फाइंड हो जाएगा आपका।